अस्सलाम वालेकुम। चाहे आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाजमी देखिए। जिनके नहीं हुए वो तो लाजमी देखें, और जिनके हो चुके हैं वो ये सोच के देखें कि कौन कौन सी गलतियां आपने एग्ज़ाम्स में की हैं, क्योंकि ये वो मिस्टेक्स हैं, ये वो लापरवाहियाँ हैं जो कि आम तौर पे नॉर्मल स्टूडेंट्स करके आते हैं, जिस वजह से उनको नुकसान होता है, मार्क्स कम आते हैं या मार्क्स कट जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चंस को सही तरह ना पढ़ना। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, आमतौर पे होता क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्स्ट करो एक क्वेश्चन है कि फिज़िक्स का दूसरा लॉ लिखिए। आप जल्दबाजी में पहला लॉ लिख के आते हैं। आपको पता होता है कि यार ये दूसरा लॉ है, लेकिन जल्दबाजी में आप वो पहला लॉ लिख के आते हैं। तो ऐसा होता है आमतौर पे। सो आपको बड़ी एहतियात करनी है। क्वेश्चन को एक बार लाजमी पूरा पढ़ लें, उसके बाद उसका आंसर आपको लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात या कोई साइंस सब्जेक्ट है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए उसको हेडिंग्स में लिखिए। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, और ये भी आपने कोशिश करनी है कि जो हेडिंग्स आपने अगर तैयार की हुई हैं उसी हेडिंग्स के तहत आप पेपर में लिखें। आमतौर पे ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें आपको पहली हेडिंग भूल गई है या दूसरी भूल गई है, तो आप उसको मिस कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक या दो हेडिंग्स भूल जाने की वजह से जब तरतीब ख़राब होती है, आपका पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब होता है। इसलिए हेडिंग्स को प्रॉपरली याद कर लें, ताकि पेपर में ये क्वेश्चन का जो एक स्टाइल होता है, एक तरतीब होती है, वो ख़राब ना हो। आमतौर पे हेडिंग्स भूल जाने की वजह से तरतीब ख़राब होती है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक और पॉइंट कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, इजी क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर टफ़ क्वेश्चंस या जो आपको नहीं आते वो करने चाहिए। मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ यहाँ पे ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम करते थे, हमारे टीचर्स ने बताया बहुत इजी है। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको आते हैं, जो कि आपको 100% आते हैं, क्योंकि जब आप वो कर लेंगे, थोड़े से वक्त में आप कर लेंगे, उसके बाद जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, आमतौर पे टफ़ क्वेश्चंस में टाइम लगता है, या वो क्वेश्चंस जो कि आपको पूरे नहीं आते, आपको सोचना पड़ता है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब आप इजी क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, उसके बाद आपके पास जो टाइम बच जाएगा वो सारा टाइम आप उन टफ़ क्वेश्चंस को दे सकते हैं। एक और लापरवाही, माना कि टीचर्स लोग कहते हैं कि यार क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ो, समझो, लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पे स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन पढ़ने में, कोशिश करनी है नॉर्मल टाइम में आप क्वेश्चन को 1, 2 या 3 बार पढ़ के उसको समझ लें और आगे बढ़ जाएं। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को समझने में लगे हुए हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तब भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। हाँ, अगर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास टाइम भी है, तब आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। इधर उधर से अगर आपको हेल्प मिल सकती है तो आप करें, लेकिन कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में या उसको समझने में ज़्यादा टाइम मत लगाइए। ऐसा ना हो कि टाइम ही निकल जाए और दूसरे क्वेश्चंस रह जाएं जो कि आपको अच्छे तरीके से आते हैं। एक और गलती आप करके आते हैं, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब आप इजी क्वेश्चंस एंड पे छोड़ देते हैं, आपके पास टाइम थोड़ा होता है, लेकिन आप कोशिश कर रहे होते हैं कि उस थोड़े से वक्त में पूरा टॉपिक लिखने की। मिसाल के तौर पे आपको एक लेंथी क्वेश्चन वो आता है, तफसील से आपको आता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि जिसमें आप उसे तफसील से नहीं लिख सकते। तो कोई ज़रूरत नहीं उसे तफसील से लिखने की, पूरा लिखिए, लेकिन उसे शॉर्ट करके लिखिए। उसकी सारी हेडिंग्स लिखिए, सारे पॉइंट लिखिए, लेकिन उसको शॉर्ट करके लिखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी तफसील लिखने में पड़े हुए हों, टाइम निकल जाए और वो क्वेश्चन आधा रह जाए और आपके नंबर कट जाएं। शॉर्ट लिखेंगे, हो सकता है वो जो शॉर्ट आप लिखेंगे, पूरा टॉपिक जब लिख लेंगे, हो सकता है आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कई स्टूडेंट्स को MCQs के जो आंसर्स होते हैं वो सही नहीं पता होते, तो स्टूडेंट्स छोड़ के आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको छोड़ देते हैं, भी आते नहीं हैं, तो ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, उसको छोड़ देते हैं। ये गलती मत कीजिए, प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। अगर आपको नहीं आता, अगर कहीं से आपको हेल्प भी नहीं मिल रही, तो अपनी तरफ से जो भी आपको करीब तर लगता है वो आप लगा दें। कई बार जो आप इस तरह का लगा देते हैं अपनी तरफ से, जिसको तुक्का बोलते हैं, कई बार ये आंसर सही होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। खुदारा किसी भी MCQ को, कोई भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन आपको टिक मार्क या उसको आपने हल करके निकलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जब पेपर कर लेते हैं, पेपर मुकम्मल हो गया और पेपर का जो टाइम है
वो भी रहता है, आधा घंटा है, 15-20 मिनट वो रूम छोड़ के आ जाते हैं। उनको अपने ऊपर इतना यकीन होता है कि वो कहते हैं कि बस हमने कर लिया और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एहतियात भी अच्छी है। अगर आप वक्त से पहले पेपर ख़त्म कर रहे हैं तो मेहरबानी करके जल्दी ना करें, उस पेपर को देख लें, एक बार देख लें, 2 बार देख लें, अपनी तसल्ली कर लें। स्टूडेंट्स उस पेपर को देखते भी हैं लेकिन जल्दबाजी में चीज़ें रह जाती हैं। खुदारा वक्त से पहले एग्जामिनेशन हॉल को मत छोड़िए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट, कोई फार्मूला, कहीं पे कोई स्पेलिंग अगर कहीं गलत हो जाते हैं अनजाने में तो आपका नंबर कटेगा। स्पेलिंग के नंबर भी कटते हैं, फार्मूला थोड़ा सा गलत हो जाए उसके नंबर भी कटते हैं। आपको डेफिनेशन लिखी, आप एग्जाम्पल लिखी लेकिन थोड़ी सी गलत हो गई, उसके नंबर भी कटते हैं। इंग्लिश के अलावा आपके दूसरे सब्जेक्ट्स, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप हैं तो आपके अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस इंग्लिश में है, उसमें अगर आपकी स्पेलिंग की गलती है वहाँ भी आपके स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट, ग्रामर और आपके जो स्पेलिंग्स हैं उनको आपने परफेक्ट रखना है। कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से आपको तैयारी करके जानी है, ग्रामर की कोई गलती ना हो, स्पेलिंग की कोई गलती ना हो। अगर ग्रामर की गलती होती है तो आपको पता होना चाहिए ग्रामर का नंबर कटता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, वो आंसर सही है लेकिन उसमें अगर स्पेलिंग की गलती है तो आपका नंबर कटेगा। हाँ, बहुत कम, शाज़ व नादिर ही ऐसे एग्जामिनर होते हैं या मार्किंग करने वाले होते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन अगर कहीं ग्रामर की गलती है या कहीं पर भी सेंटेंस में स्पेलिंग की गलती है तो आपका नंबर कटेगा। चाहे इंग्लिश है, चाहे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नंबर कटता है। कोशिश कीजिए कि परफेक्शन में लिखिए, ये गलती आपको नहीं करनी। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई और कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।